गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी बेटा। तो आज हम करने जा रहे हैं एक सेशन बेटा, जिसमें हम ऑल साइंटिस्ट और उनकी जो डेट्स दे रखी हैं वो उसके साथ हम कराएंगे आपको। ठीक है, किस साइंटिस्ट ने क्या कंट्रीब्यूट किया है वो सब हम एक्सप्लेन करेंगे विद छोटे छोटे पैराग्राफ में। ठीक है, तो साइंटिस्ट आपके कितने हैं 11th 12th में वो टोटल कर लेंगे। लिख देता हूँ मैं आज के सेशन का मीनिंग क्या है, मतलब करना क्या है आज पूरे सेशन में हमें। तो आज के सेशन में करना बेटा ऑल साइंटिस्ट, है ना, एंड देयर कंट्रीब्यूट। ठीक है, इनका जो भी कंट्रीब्यूशन रहा है वो हम करेंगे। ठीक है ना, तो आज ये करने वाले हैं। ठीक है, एक एक करके करते हैं। ठीक है, 11th क्लास से शुरू करते हैं। क्लास 11th से शुरू करेंगे बेटा। फर्स्ट साइंटिस्ट, है ना, कलर ले लेते हैं अच्छा सा कोई। चलिए, तो पहला साइंटिस्ट आपका हम करते हैं, है ना भाई। फर्स्ट साइंटिस्ट कैरो कैरोलस लीनियस। ठीक है, पहले साइंटिस्ट हमारे कैरोलस लीनियस सर। ठीक है बेटा, तो इन्होंने क्या दिया था बेटा, इन्होंने दिया था आपका बाय बायनोमर बायनोमियल सॉरी बायनोमियल बाय सही सही बायनोमियल नॉर्मल क्लिच। ठीक है, तो फर्स्ट साइंटिस्ट थे हमारे कैरोलस लीनियस और इन्होंने दिया था पहला बायनोमियल नोमेनक्लेचर। सेकंड इन्होंने दिया था, ये तो पहला इनका कंट्रीब्यूट था। सेकंड इन्होंने क्या दिया था बेटा, सेकंड क्या दिया था इन्होंने, सारी चीज़ें याद रखनी है आपको एक एक करके। ठीक है, ठीक है, यूज सिस्टेमा नेचुरा आ एज लिटिल, है ना, लिटिल ऑफ पब्लिकेशन। ठीक है, ये दिया था। और क्या दिया था इन्होंने, एक चीज़ और दी थी बेटा, टू किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, ठीक है भाई। तो आपके जो कैरोलस लीनियस सर थे, है ना, कैरोलस लीनियस सर थे, उन्होंने क्या क्या दिया था बेटा। तो पहले तो उन्होंने बायोलोमियल नोमेनक्लेचर दिया था, फिर यूज सिस्टम नेचुरा एज अ टाइटल ऑफ पब्लिकेशन, है ना, और थर्ड आपका टू किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये हो गया आपके फर्स्ट साइंटिस्ट। ठीक है, सेकंड आपके साइंटिस्ट, ठीक है भैया, हम सेकंड साइंटिस्ट की बात कर लेते हैं। आप सेकंड कौन थे, सेकंड थे आपके आर एच बिटेकर। आर एच बिटेकर, ठीक है, तो आर एच बिटेकर सर के बारे में आपको बताइए। 1969 में क्या दिया था इन्होंने, फाइव किंगडम
क्लासिफिकेशन। ठीक है भाई, ये हो थर्ड साइंटिस्ट आप क्या जाते हैं, नीचे जा सकता है क्या। तो भाई साहब हम क्या करेंगे, न्यू पेज ले आएंगे, है ना। अभी स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए, हम न्यू पेज ऐड कर रहे हैं, है ना? न्यू पेज, क्वेश्चन नंबर वो साइंटिस्ट आपके दो साइंटिस्ट हो गए, थर्ड साइंटिस्ट आपके, है ना, थे आपके जॉर्ज, है ना, जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ 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 डाल्टन कर, है ना, जोसेफ डाल्टन कर। तो इन्होंने क्या दिया था भैया, इन्होंने दिया था नेचुरल नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, और एक इस पे बेस्ड था बेटा नेचुरल एफिनिटीज पे आपकी बेस्ड था। ठीक है, तो ये हो गया आपके थर्ड साइंटिस्ट, है ना। फोर्थ साइंटिस्ट हम बात करते हैं, फोर्थ साइंटिस्ट हैं आपके एरिस अरिस्टोटल, है ना। तो अरिस्टोटल सर थे, है ना भैया। तो अरिस्टोटल सर ने क्या दिया था, सर कुछ तो दिया हुआ, इसी तो बात नहीं कर रहे। अरिस्टोटल सर ने क्या दिया था भैया, अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, है ना, फिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है भैया, ये दिया था इन्होंने। ठीक है, इन्होंने क्या बताया था, एनीमा और इनीमा, रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स, मतलब जिनके पास रेड ब्लड सेल्स है और जिनके पास नहीं था, उसमें इन्होंने डिफरेंस बताया था। ठीक है, तो ये दिया था अरिस्टोटल सर ने। ठीक है, इसके बाद आते हैं आपके 5 नंबर पे, इनका नाम क्या था भैया, इनका नाम था आपका, इनका नाम था एंटोन वॉन लिविंग हॉक, लिवन लिवन हॉक। ठीक है, तो इन्होंने क्या दिया था, एंटोनियो लिवन हॉक, वैसे तो याद आ गया होगा आपको, है ना, वैसे तो याद आ जाना चाहिए था अब तक, नहीं आया तो मैं याद दिलाने के लिए बैठा हूँ। ठीक है, इन्होंने क्या दिया था, फर्स्ट सॉ डिस्कवर बाय द लाइव सेल। ठीक है, तो फर्स्ट फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर की थी। ठीक है, फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर। ठीक है, तो उन्होंने ये किया था। साइंटिस्ट नंबर 6 की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके दिमित्री इवानो विस्की, है ना। इन्होंने विस्की पी के कुछ किया होगा भैया, है ना। तो इन्होंने क्या किया था, कब किया था, 1892 में, कुछ तो क्या हो भैया, रिकॉग्नाइज रिकॉग्नाइज सर्टेन सर्टेन microbe certain microbe as casual organisms of mosaic disease in of tobacco। तो शॉर्ट में अगर हम बोलें तो इन्होंने जो टबैको प्लांट था, या टबैको को स्पेलिंग, शॉर्ट में अगर हम बोले टबैको,
अगर हम शॉर्ट में बोले तो इन्होंने क्या किया था, इवान दिमित्री इवानोव्स्की ने 1892 में, तो इन्होंने मोजाइक डिसीज़ का पता लगाया था किसमें, टोबैको, ठीक है, टोबैको प्लांट्स में, ठीक है, टोबैको प्लांट्स यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये किया था, ठीक है। ये हो गया आपके 6 साइंटिस्ट। तो हम आगे चले, है ना भैया, इसके आगे चले, तो आगे चलते हैं, फिर से एक नया पेज ऐड कर लेते हैं। अब की बार करते हैं हम बात 7 साइंटिस्ट, 6 साइंटिस्ट आपके ख़त्म हो गए, है ना, उतने हमने फिनिश कर दिए, है ना। अब बात करते हैं MW बेजरिंग, है ना, बेज बेजरंकिया, है ना भाई, यहाँ पे ये, ठीक है। अब भाई साहब इन्होंने क्या किया था, पहले तो इनका 1898 में इन्होंने दिया था ये सब। अब किया क्या है इन्होंने, है ना, ये भी बताना पड़ेगा ना क्या क्या इन्होंने क्या किया था भैया। डिमोस्ट्रेटेड डिमोस्ट्रेटेड सर्टेन demonstrated certain demonstrated certain certain, है ना, demonstrated certain that the extract, क्या एक्सट्रैक्ट किया था भैया इन्होंने, ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट ऑफ टोबैको, टोबैको टोबैको इन्फेक्टेड प्लांट ऑफ टोबैको, टोबैको कैन cause on the plant and name virus and what, अगर शॉर्ट में बोले तो एक फ्लूड देखा था इन्होंने, है ना, एक फ्लूड देखा था भाई, इसका नाम रखा था इन्होंने एज अ कंजेंटम वाइवम फ्लूडम, है ना, कंटेंजियम, है ना, वाइवम फ्लूडम, ठीक। इस फ्लूड का नाम रखता है इन्होंने क्या, कंजेंटम वाइवम फ्लूडम, कंटेंजम वाइवम फ्लूडम, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है भैया, ये क्या। इसके बाद बात करते हैं हम TO डाइनर साहब की, TO डिनर डाइनर साहब की बात करते हैं, है ना, TO डाइनर साहब की बात करते हैं। तो उन्होंने क्या किया था भैया, TO डाइनर साहब ने 1971 में इन्होंने क्या किया था, बायरोड की डिस्कवरी की थी, डिस्कवरी ऑफ बायरोड, ठीक। ये साइंटिस्ट नंबर 8 हो गया आपके। साइंटिस्ट नंबर 9 की बात करें तो WM स्टैनले, है ना, अभी स्टैनले रह गए इतना, स्टैनले, ठीक है। स्टैनले ने क्या किया था और कब किया था, 1935, है ना। और इन्होंने क्या किया था भैया कि वायरस जो होता है वो क्रिस्टेलाइन फॉर्म में होता है, क्रिस्टेलाइन फॉर्म बताई थी, ठीक है, क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ
ठीक, क्रिस्टल की फॉर्म में होता है, ठीक। या कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन, क्या बोल सकते हैं, कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन, ठीक। नेक्स्ट, नेक्स्ट बात करते हैं तो रॉबर्ट ब्राउन, ये साइंटिस्ट नंबर 10 हो गया, रॉबर्ट, रॉबर्ट ब्राउन, है ना। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया आपके, तो रॉबर्ट ब्राउन सर ने क्या किया था भैया, रॉबर्ट ब्राउन सर ने डिस्कवरी की थी न्यूक्लियस, ठीक है भाई, इन्होंने इसको की थी न्यूक्लियस, ठीक है। तो यहाँ तक आपके 10 साइटिस हो गए। अभी हम कहाँ पहुँचे हैं, अभी हम सेल चैप्टर तक पहुँचे हैं लोग, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं आगे। रॉबर्ट ब्राउन तक हो गया था, अब हम बात कर लेते हैं मैथिस स्क्लैडन की, है ना, मैथिस स्क्लैडन, है ना, स्क्लैडन। ये कब थे भैया, तो ये 1838 में थे, हाँ। और इन्हीं के साथ इनके साथ क्या थे, इन्हीं के साथ कौन थे, सॉन थे। उनकी बात बाद में करेंगे, पहले इन्होंने क्या क्या ऑब्जर्व किया था उसकी बात कर लेते हैं, इन्होंने क्या देखा था भाई, पहले उसकी बात कर लेते हैं जो इन्होंने डिस्कवर किया था, ठीक है भाई। तो उसकी बात करें, ऑब्जर्व ऑल प्लांट, इन्होंने ऑब्जर्व किया ऑल प्लांट, ऑब्जर्व ऑल प्लांट्स आर composed composed of different different kind different kind of cell, different kind of cell which from tissue of plant, ठीक है। तो इन्होंने ये बताने की कोशिश की, ठीक है। इसके बाद आपके साइंटिस्ट आते हैं भैया, इसके बाद आते हैं आपके साइंटिस्ट मैथिस थॉडर स्वान, थॉडर स्वान। अब ये क्या भैया, स्वान, स्वान की स्पेलिंग है बता, मैं सीधा स्वान की लिख, ठीक है भैया। तो ये स्वान थे और इन्हें दिया था 1839, ठीक है। और ये एक बॉटनिस्ट थे, और ये एक जोलॉजिस्ट थे, है ना, जोलॉजिस्ट थे, ठीक है भैया। तो ये जानकारी हमें अभी तक प्राप्त हुई यहाँ से। अब हम बता देते हैं इसके बारे में कि इन्होंने क्या किया, है ना, स्वान ने। तो इन्होंने बताया भाई, रिपोर्टेड सेल हैज थिन आउटर लेयर, इसको हम क्या कहते हैं, थिन आउटर लेयर को प्लाज्मा मेम्ब्रेन, शॉर्ट में लिख दिया पीएम, है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। और सेकंड में क्या बताया इन्होंने, स्टेटेड प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज यूनिक, इज यूनिक इज यूनिक यूनिक कैरेक्टर, है ना, यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट, है ना, यूनिक कैरेक्टर होता है प्लांट का। और थर्ड इन्होंने क्या बताया था भाई, बॉडी जो होती है, बॉडीज ऑफ प्लांट आर composed of cell
एंड इट्स प्रोडक्ट्स एंड इट्स प्रोडक्ट। ठीक है, ये इन्होंने बताया। ठीक है, उन्होंने क्या बताया, ऑब्जर्व किया प्लांट में डिफरेंट काइंड ऑफ सेल होते हैं, उनसे टिश्यू बनते हैं। इन्होंने बताया कि एक थिन लेयर होती है जिसको आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, और सेल वॉल जो है यूनिक कैरेक्टर है ना प्लांट का। और जो आपकी प्लांट की जो बॉडीज़ होती है वो किससे बनती है, इसके सेल और उसके प्रोडक्ट्स से। ठीक है, बट इन्होंने ये नहीं बताया था कि जो फर्स्ट सेल है वो कहाँ से बन रही है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले साइंटिस्ट की। अभी तो स्वयं की बात हुई है। ठीक है, अब बात करते हैं जब ये दोनों मिल गए, स्क्लेडन और स्वान दोनों जब मिल गए, स्क्लेडन एंड स्वान मिल गए भाई, इन्होंने दी दोनों ने मिलके सेल थ्योरी, सेल थ्योरी। ठीक है भाई, ये बात। उसके बाद साइंटिस्ट आए आगे आपके, इनका नाम दिया हमने रुडोल्फ रुडोल्फ विर्चो, है ना। तो बेटा देखो, इन्होंने क्या दिया था बेटा, रुडोल्फ विर्चो ने आके बताया था कि एक्चुअली में जो सेल्स बन रहे हैं वो किस चीज़ से बन रहे हैं। ठीक है, ये कब दिया था इन्होंने, रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में, है ना। इन्होंने बताया था यहाँ पे आके कि सेल जो है एक्चुअली में वो किस चीज़ से, तो इन्होंने क्या बताया, ओमनिस सेलुला ई सेलुला ई सेलुला। ठीक है भाई, इसका मतलब क्या होता है, जो सेल्स होती हैं वो पुरानी सेल से ही मिलकर बनती हैं, है ना, प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही मिलकर बनती हैं। ठीक है, तो ये थे आपके इतने साइंटिस्ट। इसके बाद आते हैं आपके, इसके बाद जो साइंटिस्ट आएंगे उनका नाम है भाई कैमिलो कैमिलो गोल्गी। अब देखो, इससे तो आपको नाम का ही पता चल गया होगा ना कि हम किसकी बात करना चाह रहे हैं। ये दिया था 1898 में, है ना। तो इन्होंने क्या दिया था बेटा, डिस्कवरी ऑफ, ये तो आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि किसकी डिस्कवरी की थी, डिस्कवरी गोल्गी बॉडी, है ना, गोल्गी बॉडी। या आई आएगा गोल्गी बॉडी। ठीक है भैया, तो यहाँ तक ये आपके साइंटिस्ट थे, है ना। और आगे बात करते हैं। उसके बाद आपके 80 नंबर साइंटिस्ट हैं जॉर्ज जॉर्ज सॉरी जॉर्ज पैलेट, है ना। तो इन्होंने इस चीज़ का कब किया था डिस्कवरी, 1953 में। और इसको क्या बोलते थे हम, जॉर्ज पार्टिकल्स भी बोलते थे। ये किसकी खोज थी भैया, उनको जॉर्ज पार्टिकल्स भी बोलते थे। और ये क्या थी, जॉर्ज पार्टिकल्स आपके क्या थे, जॉर्ज पार्टिकल आपके राइबोसोम्स होते हैं, है ना। इन्होंने इनको जॉर्ज पार्टिकल्स भी बोलते थे। उन्होंने किसकी सोच की थी, राइबोसोम्स की। ठीक है, इनको जॉर्ज पार्टिकल्स भी बोलते हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूँ। ठीक है भाई, यहाँ तक सही है। अब एक साइंटिस्ट और आया आपके 19 नंबर के। इन साइंटिस्ट का नाम था रॉबर्ट ब्राउन। देखो भाई, अगर गिनती में कोई गड़बड़ हो गई तो देख लेना, बाकी आपके साइंटिस्ट जो मैं बता रहा हूँ उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो रॉबर्ट ब्राउन ने क्या दिया था भैया, 1831 में इन्होंने बताया था, इन्होंने डिस्कवरी की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने, न्यूक्लियस एज अ ऑर्गेनल। ठीक है, तो इन्होंने डिस्क्राइब किया था
डिस्क्राइब जो न्यूक्लियस होता है आपका, न्यूक्लियस एज अ सेल ऑर्गेनल, ठीक है। तो ये इतने साइंटिस्ट आपके हो गए, अभी कितने 90 साइंटिस्ट हो गए। आगे करते हैं बात, ठीक है भैया। ऐड न्यू पेज करना है ना। चलिए अब बात करते हैं, रॉबर्ट ब्राउन की बात होगी लास्ट में। अब 20 नंबर पे आप क्या आ जाते हैं, 20 या 21 जो भी है, ठीक है। ये क्या आ जाते हैं आपके, फ्लेमिंग, है ना। रॉबर्ट ब्राउन के बारे में बात होगी, फिर उसके बाद आएंगे आपके फ्लेमिंग। क्या आएंगे, फ्लेमिंग चचा। थोड़ा साइंटिस्ट को सेक्स, फ्लेमिंग, ठीक है। और ये कब आए थे भैया, तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इन्होंने आपके जो क्रोमेटिन होते हैं ना, फर्स्ट जो जेनेटिक मटेरियल होता है हमारा, उसके बारे में थोड़ा इन्होंने जानकारी दी थी, है ना। ये आपके मॉलिक्यूलर बेसिस इनहेरिटेंस में बहुत ज़्यादा क्लियरली विजिबल है, बट ये सेल में भी है, ठीक है, दोनों में है फ्लेविंग, ठीक है। तो फ्लेविंग में क्या बताया था, तो इन्होंने बताया था भैया कि गेव नेम क्रोमेटिन, ठीक है। पहले जो डीएनए था हमारा, उसको इन्होंने क्रोमेटिन ही बताया था, तो मटीरियल ऑफ न्यूक्लियस, हाँ, ठीक है भाई। ये हो गया, तो ये फ्लेमिंग की बात थी। फ्लेमिंग के बाद आया जूलियन वॉन्सैक, क्या नाम था इनका, जूनियर, क्या नाम था, जूलियस वॉन्सैक, है ना। और ये कब आए थे भैया, 1860 में आए। इन्होंने क्या दिया था, एक आपका पहले हुआ करता था, अभी भी शायद सिलेबस में थोड़ा बहुत है इसके बारे में, हाइड्रोपोनिक हाइड्रोपोनिक्स करके इन्होंने एक डिस्कवरी की थी, है ना। हाइड्रोपोनिक्स एक्चुअली में होता क्या है, एक न्यूट्रिशन होता है जिसके अंतर्गत हम विदाउट सॉइल के हम प्लांट्स का ग्रो कराते हैं, या उसमें कल्चर कराते हैं, ठीक। तो ये होता है, बाकी अभी ये नहीं है आपके साइंटिस्ट, शायद अभी ऐड हुए हैं। तो इसके बाद आए आपके जोसेफ, ये तो है अभी, जोसेफ प्रिस्टले, इनकी तो बोल मत देना कि ये नहीं है। जोसेफ प्रिस्टले, ये 1770। इन्होंने क्या किया, इन्होंने भाई, इन्होंने तो बहुत अच्छा काम किया ना। इन्होंने क्या किया, रिवील रिवील इसेंशियल इसेंशियल रोल ऑफ एयर इन प्लांट। इन्होंने बताया था कि इसेंशियल रोल क्या होता है प्लांट ग्रोथ में एयर का, ठीक है। इसके बाद आए TW एंगलमैन, ये भी इम्पोर्टेंट है भाई, क्योंकि फोटोसिंथेसिस से आपके काफ़ी साइंटिस्ट के नाम आते हैं, ठीक है भाई। TW एंगलमैन, और ये थे 1843, ठीक है भैया, ये साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी कुछ ना कुछ किया ही होगा। तो इन्होंने क्या है, डिस्क्राइब द फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम, डिस्क्राइब द फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम, है ना, स्पेक्ट्रम, ठीक है। ऑफ, किसके लिए था स्पेक्ट्रम, फोटो बेसिस, ओके भाई। तो ये हो गया आपके 21, 22, 23,
ठीक है भाई, तो ये साइंटिस्ट आपके चल रहे होंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट बात कर लेते हैं भाई, अभी तो काफ़ी साइंटिस्ट आपके है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, न्यू पेज ऐड करते हैं। नेक्स्ट साइंटिस्ट का नाम है बेटा आपके, नेक्स्ट साइंटिस्ट का नाम है 24 होगा शायद, 24 या 25, ठीक है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, नंबर आप लिखते रहना, मैं बस सिर्फ बतानी हूँ, अभी बिजी हूँ, ठीक है ना। तो नेक्स्ट साइंटिस्ट है आपके भैया, अभी क्या थे, एंगलमैन, इसके बाद थे जैन इंजन हाउस, जैन इंजन हाउस, हाउस हाउस वाला नहीं था ये, है ना, ये थे भैया। और ये कब थे, जैन इंजन हाउस, 1850, ठीक है, 1853 सर, जॉन इंजन हाउस सॉरी, जो सब जितने बनेंगे भैया, ये बताओ, ये थे भैया 1713, ठीक है। इन्होंने क्या दिया था ये आपको पता है, सो द सनलाइट इज इसेंशियल फॉर, इसेंशियल टू द प्लांट, किसके लिए, सो द, सो सनलाइट, सनलाइट, सनलाइट इज इसेंशियल, इज इसेंशियल इसेंशियल टू द प्लांट, ठीक है भाई। तो ये कैसे एसेंशियल होती है सनलाइट, किसके लिए, प्लांट्स के लिए, ये बताया था, ठीक है। ठीक है, इसके बाद जूलियन बॉन्सेट आए आपके, 25 लिख सकते हैं यहाँ पे, क्या नाम था इनका, जूलियन जूलियस, जूलियस बॉन्सेट, इन्होंने क्या किया था, प्रोवाइड द एविडेंस फॉर ग्लूकोज प्रोडक्शन ऑफ इन प्लांट, इन्होंने क्या एविडेंस, एविडेंस, एविडेंस ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस इन प्लांट, कि ग्लूकोज प्लांट में बनता है, इसका इन्होंने एविडेंस दिया था, ठीक है। अब साइंटिस्ट नंबर 6 आ जाते हैं भैया, साइंटिस्ट नंबर 26 आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आए आपके ब्लैक मैन, ब्लैक मैन, है ना, काला आदमी, इन्होंने क्या किया, है ना, ये कब आया था, 1850, ये शायद 1850 या 1950 में था, इसका साइंटिस्ट इसका मैं श्योर नहीं हूँ, हाँ तो चेक कर लेना, एक मिनट में चेक कर लेना, एक सेकंड, मैं भूल गया, देखो मैं गलत तो करा नहीं सकता यार, एक बार ही देख ही लेते हैं, भूल गए तो नहीं कर सकते हैं इसमें, एक मिनट देख लेते हैं, गलत नहीं कराएंगे। ये मैं बोल रहा था ना, कुछ ऐसा ही है, तो ये देते बेटा इन्होंने 1905 में, ठीक है। तो लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर दिया था हमने, क्या दिया था, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, ठीक है भाई, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब बात करते हैं 27 नंबर वाले साइंटिस्ट की, तो ये कौन थे बेटा, एम्बिड, मेयर्स एंड पर्नस, मतलब ईएमपी पाथवे जिन्होंने दिया था, ईएमपी, एमेरस, मेयर एंड पार्नस, ठीक है। इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने ग्लाइकोजन के बाद, ग्लाइकोलिसिस सॉरी, ग्लाइकोजन, ग्लाइको
लिसिस, ग्लाइकोलाइसिस के बारे में, इसके भाई ग्लाइकोलाइसिस के बारे में। ठीक है भाई, तो यहाँ तक ही होगी। ठीक है, इसके बाद आते हैं आपके 28 पे। F.W. बेंट। F.W. बेंट ने क्या किया भैया, इन्होंने आइसोलेटेड किया था, आइसोलेटेड आइसोलेटेड ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन फ्रॉम टिप ऑफ कोलेप्टाइड, है ना, कोलेप्टाइड ऑफ पोर्ट स्टीटलिंग। ठीक है, तो इन्होंने ये डिस्कवर किया। ठीक है, तो ये हो गया आपके 28 साइंटिस्ट तक के। कितने हो गए, 20। नेक्स्ट आगे चलते हैं, 29, है ना। देखो यार, गिनती में थोड़ा बहुत दिक्कत हुई होगी क्योंकि मेरी गिनती यहाँ पे मैं भूल, मतलब गिनती कर रहा हूँ बट उस तरह से मैं कर नहीं पाया। इसके बाद आया ई कुरुसावा। इन्होंने क्या किया, ई कुरुसावा ने, इन्होंने क्या डिस्कवर किया भैया, 1926 में आए थे, है ना। और इन्होंने, सॉरी ये नहीं होना चाहिए भाई, ये गलत बात है। ठीक है भाई, तो इसके बाद ई कुरुसावा है। ई कुरुसावा ने डिस्कवर किया जिब्रेलिक एसिड, है ना, डिस्कवर बाय जिब्रेलिक एसिड, जिब्रेलिक एसिड। ठीक है, इन्होंने क्या किया, जिब्रेलिक एसिड को डिस्कवर किया। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन का याद आ रहा है यार, क्वेश्चन नहीं करा रहा आजकल। ठीक है, तो इसके बाद आए आपके साइंटिस्ट कार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन। ठीक है, चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन, दोनों ये बाप बेटा थे, है ना। इन्होंने क्या डिस्कवर किया था भैया, तो इन्होंने कुछ डिस्कवरी खतरनाक की होगी। इन्होंने क्या डिस्कवर किया था, इज ऑब्टेंड कोलेप्टाइल ऑफ कॉर्निग्रास, जो कोलेप्टाइल ऑफ कॉर्निग्रास होती है, ही डिस्कवर, जो होती है आपकी कोलेप्टाइल ऑफ कॉर्निग्रास, कॉर्निग्रास, उसमें क्या, रिस्पोंड 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 टू अनलेटरल, रिस्पोंड टू यूनिलेटरल यूनिलेटरल बाय द ग्रोथ ऑफ टूवर्ड लाइट, है ना, बाय बाय ग्रो टू टूवर्ड गोइंग टूवर्ड है ना। जो आपकी कोलेप्टाइल थी, तो उसकी जो ग्रो हो रहा था, ग्रोथ हो रही थी, ऐसे कुछ उसकी स्ट्रक्चर थी, तो लाइट की तरफ ऐसे झुक जा रही थी। ठीक है, तो ऐसा कुछ था। ठीक है ना, अब मैं पूरा प्रैक्टिकल तो मैं समझा नहीं सकता बट, क्योंकि मैं सिर्फ यहाँ पे साइंटिस्ट कराने आया हूँ। ठीक है, तो ये याद रखना। ठीक है, अब साइंटिस्ट नंबर 31। ठीक है भाई, 30 31 31 साइंटिस्ट आपके थे भैया, स्कूब एंड स्कूब एंड कोबर्न्स
स्कू भी दे रखा है एनसीईआरटी में, तो इसका एफ स्कू है ना। क्या थे? एस स्कू। और इन्होंने क्या किया था? स्कू ने, इन्होंने क्या किया था भैया? इन्होंने क्या किया था? इन्होंने इंटरनल सेगमेंट ऑफ टबैको एंड स्टेम ऑफ सेलुलर परफॉर्मेंस एडिशनल ऑक्सिन, क्या किया था? ऑक्सिन इन न्यूट्रिशनल मीडियम सपोर्टिंग द एक्सटर्नल एक्सट्रेट द, जो कोकोनट मिल्क होता है, कोकोनट मिल्क है ना, उसमें से डीएनए एक्सट्रैक्ट किया था, है ना। क्या किया था? डीएनए एक्सट्रैक्ट किया, ठीक है। ठीक है भाई, काइनेटिन की खोज की थी उन्होंने, सही बताओ, ठीक है। ठीक है ये। अब यहाँ इसके बाद आ जाते हैं आपके मिलर, उसने काइनेटिन की खोज की थी। इसके बाद आ जाते हैं आपके एच डब्ल्यू कज़न, है ना, एच कज़न, ये जो की थी मिलर ने की थी, है ना, 19, ठीक, ठीक है भाई। और एच एस कज़न ने क्या किया था 1910 में? इन्होंने डिस्कवर था इथाइलिन, ठीक है, वही जो राइपिंग के काम आता है, ठीक है। तो ये हो गया आपके भैया अभी तक 11th क्लास के पूरे क्या हो गया, साइंटिस्ट हो गया, ठीक है। तक आपके बेटा ये 32, 33, 33 या 34 या 35 साइंटिस्ट थे ना। तो ये हो गया आपके 11th के। कल करेंगे 12th के, है ना। और उसके बाद करेंगे हम इसके जितने भी एब्रीवेटिव्ड हैं, मतलब जितनी भी फुल फॉर्म्स हैं, कुछ दे रखी है आपकी एनसीईआरटी में, वो सब करेंगे ना। तो आज के लिए इतना ही, है ना। और इसकी जो भी नोट्स हैं आपको मैं वो प्रोवाइड करा दूंगा, लिंक आपके यूट्यूब चैनल में रहेगा, ठीक है, सारे साइंटिस्ट, ठीक है। मिलते हैं अगले। थैंक यू।